देखिए, भाजपा ने इस चुनाव में बहुत तरह के खेल खेले हैं। हमने उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। जिस तरीके से वोटर लिस्ट के साथ हेर फेर किया गया, जिस तरीके से 10,000 रुपए महिलाओं को चुनाव से एक दिन 2 दिन पहले दिया गया, बहुत तरह के फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है जो चुनाव आयोग रोकती है बाकी राज्यों में, यहाँ पे उस पर आंख बंद करके चुनाव आयोग ने अलाउ किया। वोटर लिस्ट की हेर फेर है और चुनाव आयोग की कृपा है, उसकी वजह से भाजपा ने ये चुनाव जीता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शशांक शेखर हैं। सबसे पहले तो शशांक जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव में आपने काफी कांटे की टक्कर दी, लेकिन हार की वजह क्या रही है? देखिए, भाजपा ने इस चुनाव में बहुत तरह के खेल खेले हैं। हमने उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। इस महीने उस पर कुछ आगे प्रोसेस बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से वोटर लिस्ट के साथ हेर फेर किया गया, जिस तरीके से 10,000 रुपए महिलाओं को चुनाव से एक दिन 2 दिन पहले दिया गया, और बहुत तरह के फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है जो चुनाव आयोग रोकती है बाकी राज्यों में, यहाँ पे उस पर आंख बंद करके चुनाव आयोग ने अलाउ किया। तो हमारा भरोसा खत्म हो गया चुनाव आयोग से। तो हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आशा है कि उस पर कुछ कार्रवाई होगी कोर्ट के द्वारा। इसके साथ अगर हम बात करें तो काफी समय भी हो गया है। आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि पटना साहिब की जनता के लिए काम हो रहा है या फिर अभी भी वही हाल है जो पहले था? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ही मैं बोलूँगा, आज अभी लगभग 2 महीने हो गए चुनाव के रिजल्ट को आए हुए। पटना सिटी में विधायक का ऑफिस अभी तक नहीं खुला है। अभी तक 2 महीने अगर ऑफिस खोलने में लग जाएगा तो क्षेत्र के लिए काम कब शुरू होगा? तो हालत दयनीय है। भाजपा से इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। रत्नेश जी युवा थे, उनसे उम्मीद थी कि जीतने के साथ काम वहाँ पे शुरू होता, लेकिन अभी तक काम के मामले में गाड़ी बढ़ नहीं पाई। जब हम भी क्षेत्र में घूम रहे थे तो लोगों का कहना था कि रत्नेश कुशवाहा को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। कैंपेनिंग के दौरान भी कई लोग पहचानने से इनकार कर दिए। ऐसे में आप ये मानते हैं जिनको लोग जानते ही नहीं है उनको इतना वोट मिल गया? क्या मोदी मैजिक चला या नीतीश कुमार के 10,000 रुपए की बात की गई वो चली? देखिए, वोटर लिस्ट की हेरफेर है और चुनाव आयोग की कृपा है, उसकी वजह से भाजपा ने ये चुनाव जीता है। क्योंकि आप देखें तो नंदकिशोर जी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, 7 बार से विधायक हैं, मेरे दादाजी के जनरेशन के पॉलिटिशियन रहे हैं। वो आज तक 97,000 नहीं पार कर पाए थे और ये 31 पहुंच गए। तो इस पे कुछ ना कुछ शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। हम उसी वजह से हाईकोर्ट के दरवाजे पर गए हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि महागठबंधन के कई विधायक हमारे कांटेक्ट में हैं और खरमास के बाद खेला होगा, इसको कैसे? चिराग पासवान खुद 10 जगह कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं लेना चाहिए। कभी मोदी जी के साथ मोदी जी का हनुमान खुद को कहते हैं, प्रशांत किशोर के लिए भी अच्छी बातें कहते हैं, कभी कांग्रेस के लिए भी कुछ बातें कहते हैं। तो उनकी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। वो सत्ता के लिए बस राजनीति में आए हैं, जिधर सत्ता होती है उधर चिपक के रहते हैं। अभी आप लोग इंटैक्ट हैं, महागठबंधन के साथ हैं? देखिए, महागठबंधन जो हमारा गठबंधन है वो एक चुनावी गठबंधन था। तो आगे जब चुनाव होंगे तो पार्टी हाईकमान उस पर निर्णय लेगी। अभी हमारा वो उस पर कोई हमारा अलग की बात नहीं है। अभी साथ मिलकर जनता के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारे यहाँ आरजेडी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ उठते बैठते हैं। तो पार्टी अपनी जगह पे है, जनता के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। बाकी चुनाव में वापस से गठबंधन होगा नहीं होगा वो कहने वाला मैं कोई नहीं हूँ। चलिए, देखिए हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे शशांक शेखर, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और अब जनता के सवालों के साथ आवाज़ भी उठा रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।